हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, तो यहाँ पे चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे हम, मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। अब आते हैं पार्ट 3 पे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कस किया था? मैटर के बारे में डिस्कस किया था, सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया था। अब आते हैं मिक्सचर, सॉल्यूशन, इन सब के बाद आ जाते हैं हम कहाँ पे? सस्पेंशन पे। तो व्हाट इज सस्पेंशन? यहाँ पे टर्म क्या गिवन है कि सस्पेंशन, हमें डिफाइन करना है कि सस्पेंशन क्या होता है। तो नॉन होमोजेनस, देखिए होमोजेनस क्या होते हैं, हेट्रोजेनस क्या होते हैं, ये हम पिछले वाली वीडियो में कंफर्म कर ही चुके हैं कि क्या इसमें इनमें बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो नॉन होमोजेनस सिस्टम, ओके, लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 टू 2.2 एक्टिविटी में हमने देखा क्या हुआ था, इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। क्या? इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। अ सस्पेंशन, अब देखें डेफिनेशन क्या होगा सस्पेंशन का। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस, होमोजेनस नहीं होगा। यहाँ पे मिक्सचर कैसा है? हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस मैंने क्या बताया था आप सभी को कि हेट्रोजेनस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें स्कैटर्ड तो रहते हैं लेकिन रख देने पर उसको क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व। डू नॉट डिजॉल्व मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें डिजॉल्व नहीं होते बट रिमेन सस्पेंसेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। मतलब उस पूरे मीडियम में क्या रहते हैं, वो रहते हैं लेकिन पूरी तरह से क्या नहीं हो पाते हैं, डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज, और उन पार्टिकल्स को हम अपनी नेक्ड आइज के थ्रू देख भी पाते हैं कि देखो ये पार्टिकल्स ये दिखाई दे रहे हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। तो क्या क्या इसकी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं? तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था होमोजेनस और हेट्रोजेनस में। जैसे अगर हमने शुगर सॉल्यूशन और वाटर लिया था तो शुगर सॉल्यूशन और जो वाटर, शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ था वो कैसा था? होमोजेनस मिक्सचर। वहीं पे अगर हम इस मिक्सचर की बात करें तो ये कैसा मिक्सचर हो गया? हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो सस्पेंशन कैसा हो गया? इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। वहाँ पे जो पार्टिकल्स, जैसे होमोजेनस मिक्सचर की बात थी तो वहाँ पे हम क्लियरली नहीं देख पा रहे थे, जो हमने क्या बना लिया था, सॉल्यूशन बना लिया। तो सॉल्यूशन में हम नेक्ड आइज की नहीं देख पा रहे थे बट क्योंकि उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मिक्सचर में, इस वाले मिक्सचर में, सस्पेंशन में ऐसा नहीं हो रहा है। ये भी एक मिक्सचर का ही टाइप है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। यहाँ पे इन पार्टिकल्स को हम नेक्ड आइज के थ्रू देख पाते हैं कि क्या क्या यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे कैसे मूव कर रहे हैं। तो द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। अब देखें इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, ये ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होंगे स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, मतलब लाइट की जो बीम डालेंगे उसको क्या कर देंगे, स्कैटर करेंगे थ्रू, मतलब जो उसके पार्टिकल्स होंगे उसके थ्रू, एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, और इसके पाथ को क्या बनाएंगे, विजिबल बनाएंगे। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, अब सॉल्यूट के पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर हम इसको डिस्टर्ब ना करें तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। यही प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको किसमें, हेट्रोजेनस मिक्सचर में। तो चूंकि हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, ये कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे वो जिसमें जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे वो कहाँ हो जाएंगे, सेटल डाउन, मतलब नीचे आ जाएंगे। डाउन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ओके, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। तो इससे क्या क्लियर, पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि सस्पेंशन कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, मतलब स्टेबल नहीं रह पाता है। जैसे हमने पहले किया था, उसको मिक्स कर दिया तो मिक्स के बाद में सेटल डाउन हो गया, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है उसमें। They can be separated from the mixture by the process of filtration, जिसको हम फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू दोनों को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हो। फिल्ट्रेशन मेथड मैंने आपको बताया था क्या होता है कि हम एक फनल लेते हैं, फनल में फिल्टर पेपर को रखते हैं और उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है उसको डालते हैं तो सॉल्वेंट जो होता है वो हमारे नीचे निकल जाता है और सॉल्यूट के पार्टिकल्स कहाँ रह जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं। ओके, तो क्लियर है ये सस्पेंशन। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कोलाइडल और कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइड भी बोलते हैं, उसको कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो अब देखें इसका डेफिनेशन, द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर अनफॉर्मली spread throughout the solution, okay, due to the relative smaller size of particles
एज compared of that of a suspension, a mixture appears to be homogeneous. ओके, मिक्सचर यहाँ पे देखो सस्पेंशन में कैसा था, हेट्रोजेनस मिक्सचर, बट यहाँ पे जो कोलोइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, कोलोइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा है, होमोजेनस मिक्सचर. बट एक्चुअली अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनस. बट लेकिन अगर देखा जाए तो कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर ही होता है. हेट्रोजेनस क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो लाइट की बीम डाली जाती है उसको स्कैटर्ड करने की मतलब ये प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाती है. फॉर एग्जांपल मिल्क. अब देखें कोलोइडल सॉल्यूशन का एक बेटर एग्जांपल क्या है, मिल्क है. ओके, तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि मिल्क को अगर हम अनडिस्टर्ब रखें तो क्या मिल्क में जो भी पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो पाएंगे, क्या नहीं हो पाएंगे. ओके, बात की गई हेट्रोजेनस मिक्सचर क्यों है, क्योंकि इसमें अब यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो मिल्क होता है तो मिल्क मैंने जैसे कि बताया काफ़ी सारे इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा वाटर भी प्रेजेंट होता है. तो देखें बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, किसकी, कोलोइडल पार्टिकल्स की छोटी साइज होती है, वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज, हम इनको नेक्ड आइज के थ्रू देख ही नहीं पाते, लेकिन सस्पेंशन में क्या देख पा रहे थे, नेक्ड आइज के थ्रू. बट दीज पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट, विजिबल लाइट एंड ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2. तो दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट. तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना हम पढ़ने वाले हैं, क्या, टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो टिंडल इफेक्ट को पढ़ने से पहले हम कोलोइडल को ही समझ लेते हैं. तो कोलोइडल समझ में आ रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होते हैं इसमें जो पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख पाते हैं. ओके, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट. ये हो गया आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट. तो ये जो टिंडल नाम दिया गया था, ये किसके बेसिस पे, टिंडल जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका नेम दिया था, इस वजह से क्या हो गया था, इसका नाम टिंडल इफेक्ट हो गया. अब थोड़ा सा टिंडल इफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं. तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है, ऑब्जर्व देख रहे हैं हम, एक्टिविटी में क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं, चलो हम इसको समझते हैं पहले. टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम. क्या होता है, टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व, कब ऑब्जर्व किया जा सकता है, व्हेन अ फाइन, एक छोटी बीम, लाइट की बीम डालते हैं, एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल, एक छोटे से होल से. दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ये कैसे होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर. किसकी वजह से, पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कहाँ पे आ रहे हैं, डस्ट में और स्मोक में. स्मोक कहाँ, एयर में. तो देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट. किसका, कॉपर सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है. अब क्या है, ए वाले में हमने सॉल्यूशन लिया है किसका, कॉपर सल्फेट का, और बी वाले में लिया है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शो टिंडल इफेक्ट. तो जहाँ पे कोलोइड होंगे वो कोलोइड क्या शो करेंगे, टिंडल इफेक्ट शो करेंगे. कोलोइडल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और इनको हम क्या कह सकते हैं, कोलोइड भी कह सकते हैं. तो अब आगे डिस्कस करने देखें. अब टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट passes through the canopy of a dense forest. आप किसी घने जंगल में चले जाएं, घने जंगल में जाने पे हमें ऊपर से जो सनलाइट आते हुए नीचे दिखाई देती है, तो उस सनलाइट में हमें क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं. इसी तरह अगर किसी के मकान में भी थोड़ी सी दराज पड़ जाती है तो ऊपर वाले होल से जो लाइट आती है उस लाइट में भी हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है. तो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट passes through the canopy of a dense forest. अब in the forest, mist contains tiny drops of water which act as the particles of a colloidal disperse in the air. कहाँ पे वो एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं. ओके, थोड़ी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं किसकी, कोलोइड की. तो कोलोइड इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि प्रॉपर्टी, ये कुछ प्रॉपर्टी होमोजेनस से भी रखता है. क्यों, क्योंकि क्या नहीं होते, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते. लेकिन अगर बात करें एक्चुअल में, तो एक्चुअल में कोलोइडल कैसा होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है. साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड इज टू स्मॉल. देखो अभी हमने पहले पढ़ा था कि कोलोइडल के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम नेक्ड आइज की तरह नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं. तो वही पॉइंट यहाँ पे है, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलोइडल इज टू स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं. टू बी इंडिविजुअली कैन seen by naked eyes. Okay, colloidals are big enough to scatter. A beam of light passes through it. तो क्या beam of light को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, and make it path visible, और उसके पाथ को विजिबल बनाते हैं, जैसा कि सस्पेंशन में भी था. They do not settle down when left undisturbed. जब इन्हें हम खुला छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, बिना डिस्टर्ब किए रख देते हैं, तो कोलोइडल जो सॉल्यूशन होता है उसके उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, तो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स
क्या नीचे जो सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो देखा हमने सस्पेंशन में क्या देखा था कि सस्पेंशन में वो नीचे सेटल डाउन हो रहे थे, लेकिन कॉलोइडल में क्या दिख रहे हैं, वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ कैसा था, वो अनस्टेबल था। लेकिन यहाँ पे कॉलोइडल की बात करें तो कॉलोइडल कैसा है, स्टेबल। तो सस्पेंशन कैसा था, अनस्टेबल, और यहाँ पे ये कैसा है, स्टेबल। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देखो वहाँ पे हम उसको उसको फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू क्या कर पा रहे थे, सेपरेट कर पा रहे, बस इसको नहीं। मिल्क अगर हम सेपरेट करना चाहें कि मिल्क में क्या क्या पार्टिकल्स डिजॉल्व है, क्या हम उसको सेपरेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वो क्या है, कॉलोइडल है। तो उसी से आपको याद रखना है कि मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो उससे जो प्रॉपर्टीज उसके होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी बता पाएंगे कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। व्हाट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज द सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिल्क होता है, मिल्क में से क्रीम को अलग करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस अप्लाई करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बारे में सेपरेशन ऑफ टेक्निक्स में अभी आगे पढ़ने वाले हैं हम उसको। तो कैन बी यूज फॉर सेपरेट द कॉलोइडल पार्टिकल्स, जिसमें से हम कॉलोइडल के पार्टिकल्स को अलग कर पाते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। कहाँ पे होते हैं, दो चीज, डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल in a colloidal form, the dispersed phase and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium। तो देखो dispersing medium भी क्लियर हो गया है और dispersed phase भी, दोनों चीजें यहाँ पे हो चुकी हैं। तो colloids are classified according to the state। colloids किसके स्टेट के अकॉर्डिंग, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज, इन दोनों के अकॉर्डिंग होगा, डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के अकॉर्डिंग। अ फ्यू कॉमन एग्जांपल आर गिवन इन टेबल 2.1। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर कॉमन एवरीडे इन लाइफ। तो यहाँ पे हम टेबल देख लेते हैं। टेबल 2.1 गिवन है, तो इसमें हमें एक दिया गया है क्या, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, इसके टाइप के बारे में ही बताया गया है और एग्जांपल्स भी दे दिए गए हैं। तो देखें, अगर बात करें हम एग्जांपल की, एग्जांपल में देखें फॉग, क्लाउड्स और मिस्ट की बात करें, तो इसमें डिस्पर्स फेज तो क्या होता है, लिक्विड होता है। लेकिन डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, वो गैस होता है। और ये किस टाइप का है, एरोसोल टाइप के हैं, ठीक है ना। अगर स्मोक, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट की बात करें तो ये डिस्पर्स फेज तो इसका सॉलिड है, लेकिन डिस्पर्स मीडियम क्या है, ये इसका गैस है, मीडियम। ओके, इसी तरह शेविंग क्रीम का देखें तो शेविंग क्रीम का डिस्पर्स फेज होगा, वो गैस हो जाएगा। और डिस्पर्स मीडियम की बात करें तो लिक्विड, और टाइप किसका, फोम टाइप में होता है। शेविंग क्रीम देखा है आपने, इसमें फोम टाइप में। अब देखो मिल्क और फेस क्रीम की बात करें तो मिल्क और फेस क्रीम कैसे होते हैं, इमल्सन होते हैं ये। ओके, क्या होते हैं, इमल्सन, मतलब क्रीम टाइप के होते हैं, इमल्सन। तो इसमें क्या होता है, लिक्विड में डिसॉल्व होता है। तो डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगा, लिक्विड, और डिस्पर्स मीडियम भी क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। अब बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का सोल होते हैं। किस टाइप के होते हैं, सोल टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड, डिस्पर्स फेज क्या होता है, सॉलिड, और डिस्पर्स मीडियम होता है हमारा लिक्विड। ओके, अब बात करें फोम, रबर, स्पॉन्ज, फ्यूमिक, इनकी बात करें तो ये सभी क्या होते हैं, स्पॉन्जी टाइप के होते हैं। स्पॉन्ज मतलब थोड़ा सा इसमें स्लाइटली क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब ये फॉर्म के शेप में, टाइप में होते हैं, किसमें, फॉर्म के टाइप में। तो इसमें देखो सॉलिड, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सॉलिड्स के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तो क्या स्पेस रहता है, उस स्पेस में क्या गैस फिल्ड रहती है। तो डिस्पर्स फेज तो हो जाएगा गैस, और डिस्पर्स मीडियम क्या हो जाएगा, सॉलिड। क्लियर है ये। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, जेली, चीज, बटर। तो जेली, चीज, बटर, ये जितनी भी चीज़ें, बटर वगैरह, ये किस फॉर्म में होते हैं, जेल फॉर्म में होते हैं। और जेल फॉर्म में होता है तो डिस्पर्स फेज तो इसका क्या होता है, लिक्विड होता है, और डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, इसका सॉलिड होता है। ओके, अब बात करें कलर्ड गेमस्टोन, मिल्की गैसेस, गिलास की बात करें तो ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड सोल होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड सोल। तो इसमें सॉलिड, डिस्पर्स फेज भी सॉलिड होता है, और डिस्पर्स मीडियम भी कैसा होता है, सॉलिड ही होता है। तो हम इन कॉलोइड्स या कॉलोइडल सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, सस्पेंशन को समझ चुके हैं, और सस्पेंशन के बाद कॉलोइडल सॉल्यूशन, कॉलोइड्स या कॉलोइडल सॉल्यूशन को भी समझ चुके हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं आगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, मतलब जो भी हमारा मिक्सचर है उसके कंपोनेंट को हम अलग अलग कैसे सेपरेट करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं। आप लोगों को बने रहना है हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।